हेलो नांदेड़ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की खबर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे। सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज और शाहू महाराज, डॉक्टर B.R. अंबेडकर, डॉक्टर ज्योतिराव फूले, मां सावित्रीबाई ऐसे महान पुरुषों को जन्म दिए इस पावन धरती महाराष्ट्र धरती को मैं प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित नेतागण, महाराष्ट्र और तेलंगाना आज इस पक्ष प्रवेश सभा में आए हुए भाइयों, बहनों, पत्रकार मित्रों, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। एक नई पार्टी BRS पार्टी कुछ समय पहले ही जन्म लिया था। इस पार्टी का नाम पहले TRS था। ये तेलंगाना राज्य तक सीमित था। देश के हालात समझने के बाद देश के विचारधारा को बदलने की आवश्यकता को समझने के बाद हमने फैसला लिया है कि हमको राष्ट्रीय स्तर पर काम करना है। इसी चीज को लेके हमने BRS का उद्घाटन किया है। पूरे देश भर में काफी समर्थन मिल रहा है। मैं एक विनम्र पूर्वक आप सारे लोगों से प्रार्थना करना चाहूंगा, खास तौर पर हमारे पत्रकार भाइयों से भी, मेरे बात जो भी आप सुन रहे हैं यहीं भूल मत जाइए, यहीं छोड़ मत जाइए। आप वापस अपने गांव या अपने बस्ती, अपने शहर में जाने के बाद जरूर इन बातों पे चर्चा करें, ये मैं आपसे चाहता हूं। इस बात की इस देश में बहुत सख्त आवश्यकता है। देश की विचारधारा में, देश के सोच विचार में, देश को चलने चलाने में एक बड़ी परिवर्तन की आज आवश्यकता है। हमको आजादी मिले 75 साल गुजर गए। सरकारें कई बने, नेता कई आए, आमदार, खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कई बने। उनको हम ही लोग बनाते गए। एक बात पे विचार कीजिए, भाषण तो बड़े लंबे लंबे आते हैं, कई बातें सुनने को आती हैं। सिंपल बात है, सिंपल बात, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं जो बात आपके सामने रखना चाह रहा हूं, ये कोई रॉकेट वाला मामला नहीं है, बड़ा साइंस कुछ भी नहीं है इसमें, मामूली बात है। 75 साल के आजादी के बाद इतने मुख्यमंत्री, इतने पार्टियां, इतने सरकारें, इतने प्रधानमंत्री
बनने के बाद आज देश में ना पीने को पानी मिलता है, ना सिंचाई को पानी मिलता है, ना बिजली मिलता है। ये क्या दिया नहीं जा सकता? ये है, उसकी इन चीजों की उपलब्धि नहीं है? चक्कर क्या है? इस चीज को समझना है। हम समझ के भी ना समझ नहीं रहना चाहिए। एक बार समझ में आया तो एकजुट होना चाहिए। मेरा इतना ही बात है। आज के समय बड़ा दुख होता है, महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्या कारण है? क्या बात है? दया करके सोचिए। आत्महत्या कोई भी इंसान कब करता है? सारे ही रास्ते बंद होने के बाद मजबूरी हालत में, बड़ी आक्रोशित परिस्थिति में कितना उनका आत्मा घोषण करता होगा, कितना दुख होता होगा। अपने प्रियजनों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ के किसी किसान आत्महत्या कर रहा है। क्यों करता है? देश को अन्नदान देने वाला अन्नदाता, दिन रात लगातार काम करके अपने खून पसीना बहा के देश को जीवन दान देने वाला अन्नदाता क्यों आत्महत्या करने पे मजबूर है इस देश में? क्या चक्कर है इसके पीछे? ये सोचने की बात है। अब इससे बुरा ही और क्या हो सकता है? एक तरफ हमारे किसान मर रहे, रंग बिरंगी झंडे, भाषण देखो माइक पड़ जाता है, घंटों पर भाषण, असेंबली में भाषण, पार्लियामेंट में भाषण। लेकिन किसानों के जो प्रेत, धान के जगह जो प्रेत उग रहे हैं किसानों के खेत में, इसमें रुकावट नहीं आ रही है। इसीलिए बीआरएस का सबसे पहले नारा, हिंदुस्तान में पहली बार किसी पार्टी ने कहा है, वो बीआरएस पार्टी है, अब की बार किसान सरकार। अब की बार, मुझे सुनने नहीं दे रहा है, अब की बार ये बात अगर हमारे किसान समझे, हमारे किसान अगर इस बात को समझे, धर्म के नाम पे, रंग बिरंगी झंडों के नाम पे, जाति के नाम पे, राजनीतिक पार्टियों के नाम पे बंटवारा नहीं होते हुए अगर हम एकत्रित हो, एकजुट हो, वज्रमूठ हो, ये कोई असंभव बात नहीं है। सिंपल बात है। इस देश में किसानों की संख्या 42% से ज्यादा है। 16 करोड़ हमारे किसान परिवार है, और उसमें मजदूर खेती, हमारे खेती पे काम करने वाले जो मजदूर भाई है, हमारे साथी है, वो दोनों अगर मिला दिए, हम 50% से आगे है। सरकार बनाने के लिए इससे ज्यादा ताकत नहीं चाहिए। एक ही बात, गांव में जाके चर्चा कीजिए आज रात में, आज में, कल में, जब आपको टाइम मिले, अपने दोस्तों के साथ, अपने किसानों के साथ संजीदा बैठ के चर्चा उठाइए। क्या केसीआर ने आके नांदेड़ में ऐसा कहा कि ये बात सच है कि झूठ है? मैं इतना ही आपसे प्रार्थना करता हूं, जो लोग समझते हैं बात को, एक दीप से दूसरा दीप जलाए जैसा बात को फैलाना चाहिए, समझाना चाहिए।
मुझे पूर्ण विश्वास है भारत बुद्धिजीवियों का देश है, बुद्धुओं का देश नहीं है। वक्त आने पर, देश को बात समझ में आने पर महापुरुषों को, महानेताओं को यूं तुत्कार दिया। देश में जब इमरजेंसी लगा, पाबंदियां लगे, लोक नायक जयप्रकाश नारायण के एक आवाज पे सारे देश एकत्रित हुए। उस समय के महान नेताओं को यूं उठा के फेंक दिए। आज वक्त आया है किसान भाइयों, बहुत हो गया इंतजार। 75 साल काफी लंबा ही समय होता है। अब तक हम हल चलाते हुए कलम किसी और के हाथ में दिए। किसानों को आज सिर्फ हल चलाना नहीं, कलम चलाना, कानून बनाना भी सीखना चाहिए। बोलने से फायदा नहीं है भाइयों, खाली बोलना नहीं है, नारा लगाना नहीं है। खुद बन जाओ आमदार, खुद बन जाओ खासदार, तभी बनेगा किसान सरकार। ये चेतना अगर आ गया, मैं एक बात आपके सामने रखता हूं। मैं कोई अमेरिका का कहानी या किसी अन्य देश का कहानी या किसी अन्य राज्य का कहानी नहीं कहता। जो अपने महाराष्ट्र राज्य में उपलब्ध है, भाई क्या बात है। अब एक ही बात है, जब भी चुनाव आता है ना, चुनाव आने पर क्या हो रहा है, किसी न किसी पार्टी जीतता है, किसी न किसी नेता जीतता है, लेकिन जनता हारता है। अब कुछ उल्टा होना चाहिए। आगे चुनाव जब भी होगा, जनता को जीतना चाहिए, वो किसानों को जीतना चाहिए। हमारे समस्याओं का वही समाधान है। हकीकत में क्या है, भारत क्या गरीब देश है? बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को आश्चर्य होगा, राजनीति में मेरा जीवन अब तक 50 साल बीत गए। मैं राज्य मंत्री, एमएलए, एमपी, केंद्र मंत्री, मुख्यमंत्री, कई चीज पर काम किया। अनुभव के साथ मैं कह रहा हूं, सत्य यह है कि हमारा देश अमेरिका से भी धनवान देश है। करने वाला अगर हो, नेता का काम ईमानदार हो, काम दमदार हो, अमेरिका से भी हम प्रबल आर्थिक शक्ति बन सकते हैं। इसमें कोई गुंजाइश, कोई शक नहीं है।